हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग लिविंग लाइफ विद पूजा। तो आप भी अपने पार्टनर को चेज करने में लगे हुए हैं क्या? आप भी अपने पार्टनर के प्यार में इतने टूट गए हैं कि आप उनके पीछे 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 चेजिंग में लगे हुए हैं? तो प्लीज स्टॉप चेजिंग। आप अपने पार्टनर को चेज करना बंद कर दीजिए। जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक आपका पार्टनर आपके पास नहीं आने वाला। आप ये सोचते हो कि अरे मैं अपने पार्टनर को पीछे 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 दौड़ूंगा या दौड़ूंगी तो मेरा पार्टनर मुझे मिल जाएगा, मुझसे बहुत प्यार करने लगेगा, मेरे प्यार को देख करके, मेरी तड़प को देख करके, मेरे लव को देख करके, मेरी बेइंतहा मोहब्बत को देख करके वो मुझसे प्यार करने लगेगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि और वो खुश हो रहे होते हैं। चाहे आप कितना भी तड़पो, आप बिलखते रहो, आप उसको चेज करो, आप अपने माइंड से चेज करो या आप सोशल मीडिया से चेज करो या आप फिजिकली चेज करो, वो आपके प्यार से कोसों दूर रहते हैं। और वो आपको तड़पता हुआ, बिलखता हुआ, रोता हुआ देख करके बहुत खुश हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो इस तरह से आप चेस करते हो और वो इस तरह से उनको नहीं जाना था आपकी लाइफ से, तो वो आपके साथ ही रह रहे होते, वो आपको छोड़ के ही नहीं जाते। लेकिन आपने कोई भी, किसी की भी गलती हो, चाहे आपकी हो या सामने वाले पार्टनर की हो, या किसी भी रीजन से हो, या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग से आप दोनों अलग हुए हो, लेकिन आप अलग नहीं होना चाहते और वो आपसे अलग हो चुके हैं। और आप उनको चेज करोगे, चेज करोगे, कभी बार बार आप अपने माइंड से चेज करोगे, कभी आप सोशल मीडिया अकाउंट पे जाओगे, आप उनका लास्ट लास्ट सीन देखोगे कि वो कब एक्टिव थे, कब नहीं थे, कब एक्टिव थी या कब नहीं थी। आप वो सारी चीजें करोगे, आप उसकी गली मोहल्ले में चक्कर काटने लगोगे। तो ये चीजें करोगे तो वो इंसान और आपको दुख तकलीफ देगा, वो इंसान और आपको इसी चीजों में जीने के लिए मजबूर कर देगा कि यार तुम मेरे लिए तड़प रहे हो, और तड़पो और तड़पो और तड़पो, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो मजे से जी रहा हूँ। और आप क्या कर रहे हो? आप तड़पे जा रहे हो, तड़पे जा रहे हो, तड़पे जा रहे हो। तो वो चीजों करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आप चेजिंग बंद करिए, स्टॉप चेजिंग। उसके बाद आप अपनी चीजों को एक्सप्लोर कीजिए, आप अपना फोकस वहां से हटा करके कुछ नई नई चीजों पे लगाइए। आप कहीं घूमने चले जाइए, आप माउंटेन की चढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, आप चढ़ना शुरू कर दीजिए, आप कुछ भी पागलपंती करिए। आप पागलों की तरह अपने साथ ही हंस लीजिए, अपने ऊपर ही कोई जोक क्रिएट कर लीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन आप उनकी बातों को, उनको चेज करना बंद कर दीजिए, उनसे पीछा छोड़ दीजिए, उनका पीछा, उनको, उनके बारे में सोचना बंद कर दो। वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके साथ जी रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, सब कुछ भूल जाइए, कुछ भी आप याद मत रखिए। और जब तक आप उनको ही सोचते रहोगे, आपने अपने माइंड में उनको बिठा रखे हो, उनको चेज कर रहे हैं, वो आपको सोच ही नहीं रहे हो, आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, तो यार उनको भी तो मौका दो। आप ही चेज करोगे तो वो कब आपको चेज करेंगे? आप ही सोचोगे तो वो आपके बारे में कब सोचेंगे? आप ही प्यार करते रहोगे तो वो अगला बंदा आपसे प्यार कब करेगा? कोई एक टाइम पे एक ही चीज हो सकता है, या तो आप कर लो या वो कर ले। आप ही आप ही आप ही आप ही करते रहोगे तो वो कब करेंगे? वो तो और पीछे 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 हटता चला जाएगा बंदा। तो एक मोमेंट पे आकर के आप अपने आप को रोकिए, मौका दीजिए सामने वाले को कि वो क्या कर रहा है। अब उसकी, आपने अपनी प्रतिक्रिया कर दी, आपने अपनी सारी एफर्ट, सारे चीजें आपने उसमें डाल दिया। अब आप रुकिए, अब रिजल्ट्स का तो वेट कीजिए। आपने एग्जाम दे दिया है, आप गए, आपने खूब सारा याद किया, पढ़ाई किया, रिवीजन किया, उसके बाद आप एग्जाम भी दे आए। अब रिजल्ट का तो वेट कीजिए, या आप रिजल्ट भी खुद ही बनाना शुरू कर दोगे? ऐसा नहीं होता ना कि आप रिजल्ट बनाना शुरू कर दो, आप एग्जाम देने के बाद वेट करते हो ना। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। आपने एग्जाम दे दिया, आपने पढ़ाई की, आपने रिवीजन किया, आपने एग्जाम भी दे दिया। अब आप स्टॉप होइए, अब आप रुकिए, अब आप देखिए अगला पर्सन का क्या रिजल्ट आता है, आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया है उनकी, क्या क्रिया है उनकी। अब आप देखिए, क्या वो आपको चेस कर रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आपको फील कर रहे हैं, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहते हैं, क्या वो आपसे प्यार करना चाहते हैं। ये सारी मोमेंट्स को देखिए कि वो क्या चाहते हैं।
आखिर उनकी इच्छा क्या है, वो क्या सोचते हैं। जब आप ये चीज़ों का वेट करेंगे ना, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप किसके पीछे दौड़ रहे थे और किसको चेज़ कर रहे थे। अगर ये सारी ची आप रुक जाते हो, एक मोमेंट पे आकर के रुक जाते हो और वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आते हैं, आप अपनी रिज़ल्ट का, जैसे मान लो आपने सब कुछ कर लिया और रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हो और वो आपकी लाइफ में रिज़ल्ट नहीं देने आते, वो आपसे बात भी नहीं करते, वो आपसे मिलते भी नहीं, आपसे प्यार भी नहीं करते, कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहते, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहते। अगर वो ये नहीं करना चाहते तो आप बेकार में उनके पीछे भाग रहे हो, बेकार में आप उनको चेज़ कर रहे हो, फिर आप उनको स्टॉप कर दो, छोड़ दो, भूल जाओ, लीव इट करो। अगर आप कि लाइफ में आपको स्टॉप होने के बाद उनकी क्रिया आती है, उनकी प्रतिक्रिया आती है, या वो भी आपको चेस करते हैं, या वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, वो भी एक नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं, या वो भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके बीच की रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, वो भी आपसे प्यार करना चाहते हैं, तो वो आप उसका वेट करिए, उसको हील होने की कोशिश कर दीजिए, उस रिश्ते को हील होने की के लिए आप टाइम दीजिए। और अगर वो ऐसा करते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर यू, बिकॉज आप जो चीज चाहते थे वो चीज तो अब वो भी कर रहे हैं ना। आप एक टाइम पे खूब चेस किए, खूब चेस किए, उनको खूब चेस किए, आप खूब दौड़े, उसके पीछे भागे, अपना सारा काम धाम छोड़ के, पूरी दुनियादारी भूल के आप सिर्फ उसी में लगे रहे, आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है उसके ऊपर खर्च कर दिया। अब उनकी बारी है, अब आप रुक गए हो, अब उनकी बारी है, अब वो कर रहे हैं, वो आपके पीछे दौड़ रहे हैं, वो आपको चेस कर रहे हैं, वो आपके लिए मरे जा रहे हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपके बीच के जो रिलेशनशिप है उसको ठीक करना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, तब आपको सफलता मिलती है। अगर वो ऐसा चाहते ही नहीं है तो फिर बेकार है ना, आप उसके पीछे दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, सालों दौड़ते रहोगे फिर भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उसने अपने यहाँ से सोच लिया है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, उसने यहाँ से अपनी थिंकिंग कर ली है कि अब उसको एक नई रिलेशनशिप में रहना है, उसको अब एक नई जिंदगी जीनी है, उसको नई दुनिया बनानी है, वो आपके साथ खुश नहीं है। और आप हो कि उसके पीछे भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। कब तक भागोगे और कहाँ तक भागोगे? एक जगह तो स्टॉप होगी, तो अभी स्टॉप हो जाओ, अभी रुको और रिजल्ट का वेट करो। रिजल्ट देखो कि पॉजिटिव आता है आपके प्रति या नेगेटिव आता है। अगर वो आपके प्रति पॉजिटिव रिजल्ट रखते हैं, अगर आपके लिए वो, उनके दिल में हल्का सा भी लगाव होगा, आपसे वो रिश्ता रखना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, या फिर कुछ भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहेंगे या रिलेशनशिप को हील करना चाहेंगे, तो उनका फोन आएगा, मैसेजेस आएगा, या वो खुद मिलने की कोशिश करेंगे, वो आपको किसी के थ्रू मैसेज भिजवाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो आप, उनका कुछ ना कुछ आप तक पहुंचेगा। अगर वो आना ही नहीं चाहते, वो नेगेटिव हो चुके हैं इस रिश्ते से, वो अपने आप को इस रिश्ते से आजाद कर चुके हैं, वो इस रिश्ते से कोसों दूर जा चुके हैं, अब वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, उनकी लाइफ में एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, वो अपने नए रास्ते पे निकल चुके हैं, तब आपका चेस करना बेकार है, तब उनके पीछे पीछे भागना बेकार है, तब आपका मतलब जो टाइम है जो आप उनके पीछे वेस्ट कर रहे हो वो बर्बाद है। फिर आप रुक जाइए, एक पर्टिकुलर टाइम पे रुक जाइए। अभी आपको सिर्फ दो चीजें करनी है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का वेट करना है और उनकी प्रतिक्रिया का वेट करना है। दूसरा, आपने सब कुछ कर लिया, आपने उसको चेस भी कर लिया, आपने रो लिया, तड़प लिया, बिलख लिया, विरह की आग में जल गए, सब कुछ कर लिया आपने, आप उसके पीछे पीछे भागे, आपने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट देख लिया, उसका सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पे आपने उसको चेस किया, जगह जगह जाके आप उसके गली गए, मोहल्ले गए, आप उसके रिश्तेदारों से पूछ लिया, दोस्त वोस्त सबसे आपने उसकी खबर ले ली, आपने अपने माइंड से भी सोच सोच के उसको चेस किया, आपने हर चीज कर लिया, विरह की आग में जल जल के मर गए, तड़प लिए, विलख लिए, रो लिए, सब कुछ कर लिया, बीमार बीमार सब पड़ गए, सब कुछ हो गया आपके साथ। अब आपको स्टॉप होने की बारी है, अब आपको रुकने की बारी है, अब आपको रिजल्ट लेने की बारी है, अब आपको देखना है कि अगला पर्सन का एक्शन क्या होता है। आपने अपना एक्शन कर लिया है, अब उनके रिएक्शन की बारी है, अब आपको वेट करने की जरूरत है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है, उनके रिएक्शन का वेट करना है, और
आपको शांत होना है, स्टॉप हो जाना है और आपको रिजल्ट का वेट करना है। चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको एक्सेप्ट करना है। चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट आए तो भी एक्सेप्ट करना है, नेगेटिव आए तो भी एक्सेप्ट करना है। अगर नेगेटिव आता है रिजल्ट तो वहां से आपको अपना ध्यान हटाना है। आप अपने प्यार से ध्यान कैसे हटा सकते हो, आप अपने रूठे हुए प्यार से, टॉक्सिक रिलेशन से बाहर कैसे निकल सकते हो, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो की है, आप वो भी जाके देख सकते हो। लेकिन आपको अभी वेट करना है। और अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उसको भूल जाना है, उसको छोड़ देना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, नई नई चीजों के साथ आगे बढ़ना है, अपनी नए नए सपनों को लेकर के आगे बढ़ना है, नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ना है, उसको भूल करके। और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो फिर आपके लिए बेहतर है। आप जो अब तक करते हुए आए थे वो अब आपके लिए वो इंसान कर रहा है, पर्टिकुलर वो इंसान कर रहा है। तो इस चीज का वेट करिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।